हेलो दोस्तों, नमस्ते। जय माता की, हर हर महादेव। पहाड़ी जागा ब्लॉग में सभी का वेलकम है। बड़ों को मेरा प्रणाम है, छोटों को आशीष है। आज सबसे पहले मैं मेरे मातृदेव भव पितृदेव भव को मैं प्रणाम करती हूँ। मातृदेव भव मेरे मायके वाले मेरे माँ बाप, मेरे पिताजी। पितृदेव भव मेरे ससुराल वाले मेरे सास ससुर, उन्हीं को मेरा कोटि कोटि नमन प्रणाम पहुँचे। और मेरे भाई, मेरे बड़े भाई भाभी को मेरा प्रणाम है। मेरा छोटा भाई को बहुत सारा प्यार है, जो मेरी शादी की सालगिरह में सबसे पहले हो हमको याद करता है। दोस्तों, आज मेरी शादी की सालगिरह है, आशीर्वाद देना। और आज 49 साल पूरा हो गया है। आज मैं वीडियो बना रही हूँ। आज तक ऐसा मौका कभी नहीं होता था जो वीडियो बना सके। अपनी शादी की सालगिरह में बोलने को भी नहीं होता था कि हमारी शादी की सालगिरह है। थोड़ी शर्म जैसी लगती थी। तब मेरी उम्र मात्र 16 साल की थी जब मेरी शादी हुई थी। 16 साल की दुल्हन बन कर मैं गई थी। और उन दिनों में इतनी अकल भी नहीं होती थी, समझ भी नहीं होती थी। तो शादी कर देते थे, जल्दी शादी कर देते थे। बोलते थे चलो अच्छा लड़का मिल गया, अच्छा घर बार मिल गया, ज़मीन जायदाद वाला मिल गया, और शादी कर देते हैं करके। ऐसे ही कितनी लड़कियों की शादी हुई होगी उस ज़माने में। और मेरी भी हो गई। शादी हुई, दिन गए, रात गए, दिन बीते, साल बीते, महीने बीते, उम्र गई। आज इतने साल हो गए हमारी। 50 में 1 साल कम है शादी की। इतनी साल की उम्र हो गई। भगवान की कृपा से गाड़ी चल रही है। कभी अच्छे दिन भी थे, कभी खट्टे, कभी मीठे, अच्छे पल भी। कभी मेरे किस्मत से, मेरे नसीब से मेरे पति ने खाया, कभी उनके नसीब से मैंने खाया। और हम दोनों साथ साथ चले, यहाँ तक चल गए हैं। जीवन अच्छा चला। ऊपर वाले से प्रार्थना करती हूँ आगे भी अच्छा चले। और जिस दिन मैं आज एक बात मैं ये बताना चाहती हूँ दोस्तों, ये मेरी सास की धरोहर है। ये चांदी की माला, उन दिनों में चांदी की माला हुआ करती थी। शादी में नथ लेके जाते थे, चांदी की माला लेके जाते थे, बुलाकी लेके जाते थे। और पौजी का सिस्टम तो उस टाइम में चांदी का था, सोने का नहीं था। ये पौजी मेरे चांदी के पौजी आए थे। और ये सोने के पौजी तो मेरे भाई ने मुझे दहेज में दिया था जब उनका लड़के की शादी हुई तब। और पैरों के पायल हो गए, बड़े बड़े पायल हैं, वो मेरे पास अभी भी है। और ये चांदी की माला है जो मेरी सास की दी हुई है। मेरी सास की दी हुई गलोबंद भी है। और जो मेरी सास का होगा, बड़ी बहू मैं ही थी तो मुझे ही मिला। और जब मेरे देवर की शादी हुई थी उस टाइम में जितना गहना मुझे मिला उतना उसके लिए भी बनाया। और सास का सामान में ये जो मेरे पास है, ये मेरे पास है। और एक मेरा जैसे ये सोने की पौजी हैं तो चांदी की पौजी हैं, वो मेरे देवरानी को दे दिए। उसका भी हक बनता है अपनी सास के गहने में। और हम दोनों देवरानी जेठानी ने बांट लिया थोड़ा थोड़ा। और आज मैं इस पोजीशन में खड़ी हूँ जो आज मैं दुल्हन बन के खड़ी हूँ। देखो दोस्तों, मेरे हाथों में मेहंदी लगी है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैंने मेहंदी, कल रात को मैंने मेहंदी लगाई, कल शाम को इस हाथ में लगाई, और रात को मैंने इस हाथ में लगाई। लेकिन उसी टाइम मैंने हाथ धो दिए, लेकिन रंग चढ़ी गया है, ये अच्छा रंग चढ़ा है। अब मैं बैठ के बात करती हूँ आप लोगों से। अभी तक मैं खड़ा होके बात कर रही थी। देखो, मैंने अपने कल्चर के बारे में पहले भी बताया दोस्तों। आज का वीडियो मेरा बातचीत के लिए है। और जो मैं बोलती थी ना, हमारे पहाड़ों का कल्चर कैसा होता है, ये ऐसी नथ पहनी जाती है हमारे कल्चर में। ऐसे गलोबंद पहने जाते हैं, ये इसको गलोबंद बोलते हैं। मंगलसूत्र तो है ही, खैर और भी गहना है तो मैं सब दिखाना नहीं चाहती हूँ। और जैसे ये तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये मेरी सास की धरोहर, जो बोलते हैं ना बहू को मिलती है, सास की बहू को मिलती है। ये मुझे मिली थी, अब मेरे बाद मेरी बहू को मिलेगी ये। और ये नथ भी ऐसी है, मेरे बोलते हैं मेरी सास की नथ से 3 गहना बने थे बोलते हैं। और एक गलोबंद बना था, कान के मुनाड़े बोलते थे उस टाइम में, मुनाड़े होते थे, मुनाड़ा बोलते थे, वो बनाए थे। गलोबंद बनाई थी और बुलाकी बनाई थी बोलते हैं।
मेरी सास के गहनों से, बूढ़ी सास के। जो मेरी बूढ़ी सास दादी सास थी ना, उनके पास इतना गहना, ऐसे एक नथ में से इतना गहना बनता था। बोलते थे उस ज़माने में जो गहना होते थे, सोना सस्ता होता था, पैसा कम होता था, लेकिन फिर भी उस टाइम के लोग सोना बना के रखते, सब अपने अपने लिए बना के रखते थे। दोस्तों, मैंने यहाँ से पिठा लगाया, देखो ये तिलक हमारे उधर यहाँ से लगाते हैं। जिस दिन औरत की शादी हो जाती है, शादी के दिन से हमारे यहाँ से ये तिलक लगने लग जाता है। जब शादी नहीं रहती है, कन्या ही रहती है, तब छोटा टीका लगाते हैं, ऐसे तिलक लगाते हैं लड़कियों की, कन्याओं के। जब शादी हो जाती है तो ऐसे वेशभूष में, हम ऐसी वेशभूष में रहते हैं दोस्तों। जब हमारी शादी हो जाती है, जब हमारे गांव में किसी की शादी होती है, ऐसे ही पहनाव पहन के सब महिला आती है, बोलते हैं ट्रेडिशनल ड्रेस। जब मेरी लड़की की शादी हुई थी, मेरी देवरानियाँ थी और सब हमारे परिवार के लोग थे, 7 से 8 लोग थे, मेरी भाभियाँ थी, सभी ने ऐसी ही ड्रेस पहनी थी, ऐसी ही नथ पहनी थी। जब हम लोग उधर हॉल में पहुँचे थे, फोटोग्राफर हमारे पास आया, उसने बोला बोला आज तक मैंने ऐसा ट्रेडिशनल ड्रेस नहीं देखा। बोलता आप लोगों के इतना अच्छा ड्रेस और इतना अच्छा वेशभूष है आप लोगों में, बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि रजवाड़े लोग हैं आप लोग, रजवाड़ों के जैसे दिख रहे हैं, ऐसा बोलने लगा। उस टाइम में हमको बहुत अच्छा लग रहा था। बोलता है रजवाड़िया लोगों के जैसे दिख रहे हो आप लोग, ऐसा बोल रहा था। तो ताकि ये हमारी ऐसी वेशभूषा हैं, ये देखिए। अब मैं बाद में थोड़ी देर के बाद मैं आपको बताती हूँ, मेरा पूरा बॉडी दिखाती हूँ। और ऐसे होते थे। आज शादी की सालगिरह थी, सुबह से मैं किचन में थी, मैंने कुछ पकवान भी बनाए, जो उसके मैंने वीडियो भी बनाए हैं, वो वीडियो मैं भेजूँगी आपके लिए, पसंद करना, लाइक करना। दोस्तों, आप लोगों से आशीर्वाद है, आशीर्वाद देना और मेरा सुहाग को मेरे से बात तक के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए आशीर्वाद देना, मैं सुहागन बनी रहूं। आप लोगों से आशीर्वाद है और मुझे आशीर्वाद देना। और आज मेरी शादी की 49 साल हो गए हैं। अगले साल हमारा बच्चे, अगर हम लोग भगवान देखेगा, अच्छा रहेगा, हमारा जोड़ा बना रहेगा, तो अगले साल हम अच्छे से मनाएंगे, बड़ा करेंगे। हमारे बच्चे बोलते हैं बड़ा करेंगे, 50वीं सालगिरह मनाएंगे। और आज मैं अपने बारे में ही यही बात करने के लिए मैं आपके समक्ष आई हूँ। और याद आ रहा, मुझे वो दिन भी याद आ रहे जिस टाइम मेरी शादी हुई थी। अभी ये शाम का टाइम है, 6:45 का टाइम है। वो भी मुझे याद आ रहा था कि इस टाइम पे मेरी बारात कहाँ पहुँच रही है करके। क्योंकि जब गांव में बारात आती है ना, और ये ढोली का आज आवाज़ आता है, ढोल बजता है, तो मालूम पड़ता है कि बारात कहाँ पहुँची है करके। तो मुझे अभी याद आ रहा है कि मेरी बारात कहाँ पहुँची है करके, इस टाइम मैं कहाँ थी करके। मेरे गांव के साइड में थी, जो आवाज़ हमारे घर तक आ रही थी, और सब लोग थे। वो दिन सब याद आ रहे, जो छोटे थे। कितने लोग इसमें से हैं, कितने लोग नहीं हैं। मेरे माँ बाप नहीं हैं, मेरे बड़े पिताजी, मेरी बड़ी माँ नहीं हैं, मेरी कुछ बहनें, बड़ी बहनें नहीं हैं, मेरी खुद की बहन नहीं है। और कितने लोग ऐसे हैं कि जो खाली उनको याद कर सकते हैं। और क्या करूं, अभी क्या होता है ना, ऐसे याद इतनी अच्छी है, अभी भी वो बातें मुझे कानों में घुसती है। उस दिन की बातें, उस दिन की यादें सब याद आती है। जब मैं ससुराल आई, जब मैं सुबह उन दिनों में 2 दिन की शादी होती थी। जैसे आज बारात आई, कल जाएगी। आज रात को बारात आई थी, फिर कल चली गई थी। कल सुबह जब मेरी बारात जा रही थी, मेरे पिताजी ने मुझे गोदी में रख के डोली में रखा था। सब याद आता है। और ससुराल में आई तो मेरे सास ससुर नहीं थे, चाचा लोग थे, चाचा लोगों ने और दादाजी लोगों ने इनको पाला था। उनको भी मैं कोटि कोटि नमन प्रणाम करती हूँ। उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि मेरे पति को उन्हें खाना खिलाया और इतने साल तक उन्हें पाला। और एक रोटी बनाने के लिए 2 मेहमान घर में आते हैं तो कितनी तकलीफ़ होती है, लेकिन वो लोगों ने कष्ट उठाया। जो भी है, कम भी हुआ, ज़्यादा भी हुआ, जैसे भी हुआ। कभी अकल होती है, कभी नहीं होती है, तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरे परिवार को उन्हें पाला और पढ़ाया भी थोड़ा।
इस लायक समझा, इस लायक बनाया कि आज हम अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से खा रहे हैं। और मेरे आदमी ने अच्छी तरक्की करी। जब हमारी शादी हुई थी मेरे आदमी की नौकरी नहीं थी, ऐसे एक स्कूल में मास्टर थे। मास्टर है करके मेरे पिताजी ने शादी कर दिया। बोला कि बाहर पड़ा हुआ है मेरा जमाई, तो मेरी लड़की को पाल लेगा करके। तो शादी करके घर आए थे। उसके बाद थोड़ा कहीं नौकरी करी, थोड़ा कहीं करी, थोड़ा कहीं करी, फिर आज इस जगह हैं हम। भगवान की कृपा से बहुत अच्छे से हम लोग अपना गुजारा कर पाते हैं। अपने बच्चों के लिए हमने अच्छा किया है और बच्चे भी अच्छी लाइन में हैं, इस लायक बच्चों को भी बनाया। तभी मैं बोलती हूँ ना, आधा आदमी अपने नसीब से खाता है, आधा अपनी पत्नी के नसीब से खाता है। आधा पत्नी अपने नसीब से खाती है, आधा अपने पति के नसीब से खाती है। यही बोलने के लिए आज मैंने वीडियो बनाया है। दोस्तों, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मेरी बातों को समझना। अच्छा लगेगा तो कमेंट भी करना, आशीर्वाद देना। आपके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। मेरी शादी की सालगिरह के लिए जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें अच्छे कमेंट देना। आज मैं ये एकदम दुल्हन के लिबास में आई हूँ और अभी मैं अपने पति के साथ 2 बात करना चाहूँगी। तब तक के लिए आप बने रहना। हेलो दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष आई हूँ अपने हमसफ़र के साथ। आज हमारी शादी की सालगिरह है। 50 साल में एक कम है और आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। आज तक मैं अकेले आती थी, आज मैं इनके साथ आई हूँ इनके साथ आई हूँ। देखो, इनके नाम की है मेहंदी लगाई है और इनके साथ बैठी हूँ। कभी ऐसे हम लोगों के इतने साल गुजरे। अच्छे दिन भी थे, कभी खट्टे भी थे, कभी मीठे भी थे और आज यहाँ तक पहुँच गए हैं। आप लोग आशीर्वाद देना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। दोस्तों, आज तक ये मेरे साथ बैठते भी नहीं थे, मेरे कैमरे में आते भी नहीं थे, कोई भी नहीं आता। अभी भी मेरे बच्चे कम ही आते हैं। कभी कभार मैं चोरी ले लेती हूँ। मैंने सोचा आज मैं क्यों ना इनको अपने साथ बिठा लेती हूँ, थोड़ा बात करा लेती हूँ। बात करते कि नहीं वो तो मुझे नहीं मालूम और मैं दिखाती हूँ। मैंने दिखा लिया है। यही मेरा हमसफ़र है, यही मेरा परमेश्वर है, यही मेरे पति है। और हमारे इतने साल बीत गए 1 साल में बीत गए। तभी मैं बोलती हूँ, कभी मैंने इनकी किस्मत से खाया, कभी इनने मेरी किस्मत से खाया। हम दोनों साथ में चले और अच्छा भी था। और अच्छे खट्टे मीठे दिन होते ज़िंदगी में। बहुत कभी उतार आता है, कभी चढ़ाव आता है। उतार भी देखे हम लोगों ने, चढ़ाव भी देखे। भगवान की कृपा से गाड़ी आज यहाँ तक अच्छी चल रही है। भगवान करे आगे भी इसी तरह चलते रहे। और अभी मैं आपसे विदा देती हूँ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, खूब आगे बढ़ाना दोस्तों, जो ये कान के हैं ना, ये मेरे पिताजी ने मुझे शादी के दिन दिए थे। अभी भी मैंने इनको संभाल के रखा है। अभी मैंने सब निकाल दिया है, लेकिन कान का मैं सोच रही हूँ 1-2 दिन पहन ही रखूँ, बाद में निकालूंगी करके। और बताना मेरा कैसा लुक लग रहा था, अच्छा लग रहा था कि कैसा लग रहा था, मेरा पहनाव कैसा था, हमारा वेशभूष कैसे थे पहाड़ियों के। ज़रूर बताना दोस्तों, ज़रूर बताना। चलो रखती हूँ। हमारी केक कटिंग हो रही है। आज हमको कितना साल हो गया? 49 साल हो गया। 49 हुआ है। हाँ, अच्छा, अगले साल 50 होने वाला है। अगले साल धमाल होगा फिर। हाँ। क्या बोलते हो? वो देखो, शर्मा गए, दूल्हा सलमा शर्मा गए। और आप देखो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। पहाड़ी जा का शादी की सालगिरह है आज हम लोग ओके। हाँ, ये धार वाली ये देखो। Congratulations, celebrations. Wish you many happy anniversary.
हाँ शुगर फ्री है, खा लो आप। खिला 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 धन्यवाद इतने शान देने के लिए। खिलाओ खिलाओ एक दूसरे को लो ले अनु। खिलाओ ये मेरा बेटा है। 1 मिनट तो ऐसा मत वीडियो निकल रहा है ये ले मम्मा को दे, तू पकड़े फोन को। ये मेरी बहू है। मम्मा को भी देखा। हाँ, डैडी को भी देखा। हेलो दोस्तों, आज मेरे बच्चे आज मेरे कैमरा में आ गए, मेरे यूट्यूब में आ गए। आज तक तो आते नहीं थे, आज आ गए। और मैं छुप छुप के इनके पीछे से लेती थी, आते नहीं थी वैसे ये कभी। चोरी चोरी मैं इनको लेके आती थी, लेकिन आज रजामंदी से मेरे वीडियो में आ गए हैं। शुगर फ्री है। और कितनी बार बोलोगे? चलो तो खजानो इधर। वो मेरी नकनी है, उसको भी देखा। ये मेरी नकनी है, इसको भी मैंने ले लिया आज। नहीं तो ये लोग दूर दूर रहते हैं, बोलते नहीं 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 करके। चलो धन्यवाद, बहुत बहुत चलो धन्यवाद। आप लोगों लाइक को करना, शादी शेयर की करना। सालगिरह की बधाई हो। हेलो दोस्तों, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अच्छे अच्छे कमेंट लिखना। आज भाड़ीजा की शादी की सालगिरह के 49 साल हो गए हैं और आपका आशीर्वाद चाहिए, सभी का आशीर्वाद चाहिए, बड़ों का आशीर्वाद चाहिए, बच्चों का प्यार चाहिए और मायके से लेके ससुराल तक सभी का आशीर्वाद है। मैं पहले भी बोला था, मेरे माँ बाप मातृदेव जो जिन्होंने मेरे को जन्म दिया, पितृदेव वो जिनके घर में मैं बहू बन के गई, सभी का आशीर्वाद चाहिए, उनका धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ। और मेरे भाई बहन ससुराल में सभी बच्चे, मेरे परिवार में मेरी फैमिली पूरी, सभी का धन्यवाद है। अब वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना देखते हो। बाय बाय।